अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस ड्रेस की बारी थी, इसके मुतालिक भी मैंने कुछ सोच के रखा था, सोचा वो थोड़ा सा इस वीडियो में आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि बहनें कह रही हैं कि अनीला इतना टाइम हो गया है, ड्रेसिंग मेनिया से भी आप गायब हो गई हैं, यहाँ से भी गायब हो गई हैं, ऐसा क्या है। तो ये आधी वीडियो बनी थी, मैंने सोचा ये आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि हम इसकी शर्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फैब्रिक जो मैंने लिया है, इसके साइड पे बॉर्डर है और बॉर्डर के हिसाब से आपको पता है कि अगर हम ओवरऑल पूरा बॉर्डर निकाल देते हैं तो शलवार की चौड़ाई में या फिर ट्राउज़र्स की चौड़ाई में कमी आ जाती है। ये कपड़ा था मेरे पास कोई 5 मीटर, गज़ नहीं मीटर, आपको पता है मीटर बाज़ लोग कहते हैं इसे 39 इंचज़ होते हैं, बाज़ लोग कहते हैं इसे 40 इंचज़ होते हैं, लेकिन कपड़े वाले जो नापते हैं ना लोग, वो इसे 40 इंचज़ नहीं बल्कि 38 इंचज़ मेजर करते हैं। बहरहाल जनाब, इसको पहले तो मैंने थोड़ा सा इस्त्री कर लिया था, फिर इसकी कान निकाल ली थी। सबसे पहले मुझे इसकी यहाँ से शलवार कट करनी है। शलवार इसलिए कट करनी है, मैं इसका ट्राउज़र पसंद नहीं कर रही हूँ, ये खूबसूरत सा प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं चाह रही हूँ कि इसकी शलवार कमीज़ नुमा कुछ ड्रेस बनाया जाए। तो बेल्ट वाली शलवार, जो खड़ी शलवार नॉर्मली बनाती हूँ वही है। अब इसमें एक चीज़ है कि एक तरफ तो इसके साइड के बॉर्डर्स आसन की तरफ आएंगे, तो वो वाला हिस्सा हम फ्रंट की साइड पे ले आएंगे। 32 इंचज़ लेंथ मैंने कट की है बेल्ट के अलावा, और 5 इंच की चौड़ाई मैंने तकरीबन 9 इंच रखी है। फोल्डेड हिस्सा हमेशा मैं नीचे रखती हूँ। आसन की लेंथ मैंने यहाँ पे 10.5 इंच रखी थी। ऊपर से ये फोल्डेड हिस्सा मैं अब इसलिए कट कर रही हूँ कि सारा नीचे वाला हिस्सा मैंने पहले कट कर लिया था। ये वी वाला हिस्सा जो निकला है, इसमें से बॉर्डर जो स्पेशली हमारे पास आया है, इसको हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, ऐसा करना मैंने क्यों ज़रूरी समझा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि साइड से जो बॉर्डर निकल रहा है वो अगर मैं शलवार की चौड़ाई में से भी निकाल लेती, तो पहले ही मैंने आपसे कहा शलवार की चौड़ाई कम हो जानी थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले मैंने शलवार की कटिंग की है और बाकी जितना फैब्रिक बचा है उसमें से मैंने यहाँ से पूरा बॉर्डर खींच के कट कर लिया है। इस बॉर्डर की मुझे ज़रूरत थी, इसको मैंने आयरन किया ताकि इसमें जो कर्ल्स आए वो ठीक हो जाएँ। अब मैंने यहाँ पे इसे ऑर्गेन्जा पे रख के पैच करवाना था। आपको पता है कि एक मैंने येलो कलर की कुर्ती आपसे शेयर की थी, फिर एक एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस शेयर किया था, ये उसी दिन की कहानी है। ये यहाँ पे मुझे स्कैलप्स पे काम करवाना है। इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग आज मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये आइडिया शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के बॉर्डर्स अगर हमारे पास आते हैं तो उसे कैसे मैनेज करके ऑर्गेन्जा के ऊपर हम बाज़ार में दे सकते हैं, ताकि इसके ऊपर हम लोग कोई काम कर सकें। बहरहाल जनाब, ऑर्गेन्जा तो वही कॉटन बेस्ड है जो पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, और आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर इस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इट मीन्स कि आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। बहरहाल इसके बाद फिर मैंने देखा कि एक बॉर्डर, अब बॉर्डर इतना नहीं है कि मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे की ऊंचाइयों पे लगवा सकूं, तो मैंने एक तरफ का बॉर्डर को मेजर किया है। ये तकरीबन कोई बन रहा है जनाब 5 इंच के करीब, या जितनी भी इसकी चौड़ाई यहाँ पे बॉटम तक आ रही है। पहले हम इसको पूरे के पूरे को रख के देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेन्जा की लेंथ देखनी है कि भाई इसके बाद मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, वो बात की बात है। लेकिन मैं फ़िलहाल फॉर द सेफ़ साइड मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रखूँगी। बाद में हम इस पर पिनटक्स भी अरेंज कर सकते हैं, इस पर प्लीट्स भी अरेंज कर सकते हैं, इस पर कोई दूसरी लेस भी अरेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई आइडिया था नहीं। अब जो ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होता है नॉर्मली ये 40 इंचज़ वाइड होता है, तो मैंने 10 इंच की हाइट पे हमेशा इसकी चौड़ाई के हिसाब से ऑर्गेन्जा लिया जाता है। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसे कट कर लिया था और 2 पीसेस कट किए थे 10-10 इंच के। एक पीस में से हाफ से कट होकर हमारी स्लीव के सामने का, और एक जो ऑर्गेन्जा का है वो हम शर्ट के दामन का पैच बनाएंगे। अच्छा, ऑर्गेन्जा के पैचेस मैं समझती हूँ कि अगर शॉर्ट लेंथ कुर्ती है तो वो कुर्ती के फ्रंट वाले हिस्से पे लगाए जाएँ तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सी थ्रू होता है। और अगर कुर्ती बहुत लॉन्ग लेंथ है, जस्ट लाइक 47, 48 से 50 इंचज़ के बीच में, तो आप बैक के ऊपर भी लगा सकते हैं। आजकल तो इसकी लेसेस भी अवेलेबल हैं। तो मैंने ऑर्गेन्जा को यहाँ पे आयरन किया है प्रॉपरली, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि मैंने इसे किस तरीके से बैलेंस किया। ऑर्गेन्जा को जिस तरह पकड़ते हैं ना वो खिसकता ही चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ऑर्गेन्जा और टिश्यू में बहुत डिफरेंस है। टिश्यू थोड़ा शाइन देता है, ऑर्गेन्जा थोड़ा सॉफ्ट और सटल किस्म का, शाइन जिसमें नहीं होती उस तरह का फैब्रिक है। खिसकता तो है क्योंकि एक दूसरे से स्लिप हो जाता है, क्योंकि इसमें रेशमी ताने बाने तो हैं ना जनाब। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने कुर्ती के हवाले से जितनी मुझे दामन की चौड़ाई तैयार चाहिए विद फोल्डिंग, उससे मैंने 3-4 इंच एक्स्ट्रा ये जो मैंने पैच दिया है ये भी भाई को दे दिया था, और साथ में इतना ही ऑर्गेन्जा भी मैंने इनको दे दिया है।
फिर से वाज़ेह कर दूं कि ये पैच मैंने शर्ट के फ्रंट पीस के लिए बनवाया है और स्लीव्स के सामने के लिए बनवाया है। गले के ऊपर क्या काम करेंगे और बाकी क्या काम करेंगे बात की बात है, ये दे आई हूँ बाज़ार में। क्या आउटपुट निकलेगा वो अगली वीडियो में देखिएगा। अब के टाइम में जब मैंने सोचा कि इतना टाइम हो गया नीला तुम्हें वीडियोस बनाते हुए, तो कितने गायब हो गई हैं कुड़िया, पंजाबी भी वापस मोड़ आई जे मेरी। तो इस पूरे फैब्रिक में से जो बाकी बचा हुआ था, जिसके साइड से हम लोगों ने बॉर्डर निकाल लिया था, शर्ट के लिए बचा है। अब इसमें से हमें बेल्ट भी निकालनी थी, स्लीव्स भी निकालनी थी, शर्ट का फ्रंट एंड बैक भी निकालना था। अब ये चूँकि मीटर के हिसाब से फैब्रिक है तो गज़ के अलावा से इसमें कपड़े के इंचेस ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा है। तो मैंने बाजू जो है ना तकरीबन शायद कोई 21 इंच या 22 इंच कट कर लिए, क्योंकि इसमें से कान का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद जो ये बाकी का कपड़ा बचा है मेरे पास स्लीव्स निकालने के बाद, मैंने यहाँ पे मेजर करके देखा डबल फोल्ड करके, तो ये कुर्ती काफ़ी लंबी बन रही। शलवार के साथ मुझे लंबी कुर्तियाँ अच्छी लगती नहीं है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन उसके अलावा मैंने एक और चीज़ फिर ये नोटिस की कि फ्रंट के ऊपर अगर हम पैच कोई 5 इंच का भी लगाते हैं मैनेज करने के बाद, या 6 इंच का लगाते हैं, तो फ्रंट वाला हिस्सा कंपैरेटिवली बैक साइड से छोटा होगा। तो उसका मैंने हिसाब किताब करके देखा कि आया कितना कोई कपड़ा सामने से बचता है। तो कोई मेरा वे तोता आ गया जो मिट्टू प्यारा सा खूबसूरत सा बेटा हमारा, इसको मैं बेटा ही बोलती हूँ, मिट्टू तोता, मिट्टू पापा का बेटा ये खुद ही बोलता है। अच्छा जनाब, अब जो हमारे पास कपड़ा बचा था ना, उसमें मैंने 8.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई के हिसाब से कपड़े को जब मेजर किया कि चलें जी ओवरऑल हम इतना निकाल लेते, तो बाकी कितना बचा, तो 25 इंच बचा है। तो मुझे पल्टों शल्टों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 8.5 इंच चौड़ाई पे यानी बेल्ट की हाइट ही के बराबर शर्ट के फ्रंट एंड बैक पीस से पूरे कपड़े में से कपड़ा निकाल दिया है। अब इसको जो कमीज़ का कपड़ा है उसकी कहानी हम अगली किस्त में जारी रखेंगे। और यहाँ से बेल्ट जब मैंने निकाली है तो बेल्ट की चौड़ाई इस दफ़ा मैंने थोड़ी कम कर लिया, क्योंकि अनीला ने दोबारा से जिम ज्वाइन कर लिया है, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और जिम जो है ना मेरे स्कूल के पास है। अच्छा, वो जो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ उसके हवाले से मुझे टाइम मैनेज करने के लिए 1 घंटा बीच में जिम करना पड़ता है, ताकि मैं घर से निकली हूँ सुबह के टाइम, फिर जिम करने के बाद फिर 3 दिन हफ्ते में क्लासेस होती हैं, उसके बाद मैं घर आती हूँ। यही वो वजह है जिसकी वजह से अनीला अनअवेलेबल है यूट्यूब पे। अच्छा, मशीन इतने दिनों बाद इस्तेमाल कर रही थी, मशीन थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, तो इसका धागा ऊपर नीचे से मैंने निकाल के इसको स्पीड चलाया ताकि इसका ऑयल पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाए। बस यही इसकी नाराज़गी, इसके अलावा इतनी प्यारी मशीन है नहीं नाराज़ होती। इस यहाँ तक का मैं व्लॉग यहीं पर रख रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।